चलिए, थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखो। हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कि दो एटम से ज़्यादा के बाद मिले, और कंपाउंड भी, कि कंपाउंड जब दो मॉलिक्यूल से ज़्यादा आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। और फिजिक्स में आपने भी पढ़ा होगा जो यूनिट एंड मेजरमेंट बारे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मेजरमेंट क्या होता है। किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए जब हम यूनिट का सहारा लेते हैं तो वही मेजरमेंट है। भी यूनिट के बारे में सारी कहानी मिलती है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे से ये पेन मान लो कि इतना से दूर है डिस्टेंस में, तो मैं कहूँ कि मैंने अगर मेज़र करूँ पेन का, तो मैं कहूँगा कि 10 कितना दूर है, तो मैं कहूँगा 10 सेंटीमीटर दूर है। तो मैंने किसी चीज़ को, पेन को मेज़र किया बाय द हेल्प ऑफ नंबर प्लस किसी यूनिट की मदद से। ठीक है, तो इसी चीज़ को मेजरमेंट कहते हैं। क्वांटिटी तो खैर जानते हैं कि यार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कि जिस चीज़ को मेज़र कर सकें, जैसे मैं कहूँ कि मैंने पेन को मेज़र किया, क्वांटिटी है। अब मैं ऐसा थोड़ा ना कहूँगा कि यार मेरे को हैप्पीनेस हुई तो इस चीज़ को मेज़र करो, तो नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी का मतलब जिसे मेज़र कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो यूनिट अगर मैं कहूँ तो यूनिट कितने प्रकार से होती है, तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, यूनिट की ज़रूरत तो हम अब यूज़ तो ऐसा यूनिट करते हैं, बट पहले CGS MKS वगैरह वगैरह यूज़ करते थे। सीन का मतलब क्या था कि अगर मान लो मैं भारत में हूँ और कोई दूसरी जगह पर है, ठीक है, तो इंडिया में CGS यूज होता है मान लो, और दूसरी जगह MKS। अब मान लो कि अब कहीं सबमिट हुआ, अब उन्होंने कहा कि चलो AI जो इंजीनियर्स हैं वो यूज़ करेंगे जो भी कुछ भी बनाना है, प्लेन बनाना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा यार, एक ही बंदा यूज़ कर रहा है कि CGS में, एक बंदा यूज़ कर रहा है MKS में, तो कन्फ्यूज़न तो हो जाएगा, बड़ा गंदा कन्फ्यूज़न हो गया है। कोई सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा है, कोई मीटर में यूज़ कर रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए इंटरनेशनल SI सिस्टम का यूज किया गया 1960 शायद जहाँ तक है। तो यही ऐसा यूनिट हो जाएगा जिसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं कि इंटरनेशनल, इधर इसे यूज करता हूँ, ठीक है, जिसकी हम फुल फॉर्म बेसिकली जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम, कुछ ऐसे टाइप से ही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो कि 1960 वगैरह में। तो अब यूनिट के बारे में ही हम थोड़ा सा और जान लेते। देखो, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दो प्रकार से होती है। एक होती है फंडामेंटल, अच्छी है फंडामेंटल, और दूसरी होती है ड्राइव। अब देखो, थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा है, एक कुछ फंडामेंटल बेस है और एक ड्राइव है, यानी कि तो देखते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ फंडामेंटल ड्राइव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, अगर मैं यहाँ पर ध्यान लूँ, मेरे पास अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है, ABCD वगैरह Z तक 26 होते हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ यूनिट कैसे बना, तो सिंपली U जो कि 21वें नंबर में होता है, N जो भी 14-15 जहाँ पर भी होता है, I 9 T, इस प्रकार से हमने जब मिला, कंबाइन किया तो मेरे को यूनिट बना। सिमिलरली तो यहाँ पर भी कुछ फंडामेंटल बेस होते हैं, ठीक है, जो बेस यूनिट कुछ होती हैं जो कि साथ होती हैं, उनसे ही कॉम्बिनेशन का अदर जो फॉर्म बनती है वो ड्राइव बनती है। ड्राइव का मतलब हो जाएगा कंबाइन द बेस यूनिट। ओके, जब बेस यूनिट को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ड्राइव मिलता है। तो साथ कौन कौन सी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा, यही हमें जो मेन है। देखो, पहले में अगर मैं लेंथ को मेजर करूँ, मीटर से करूँगा, हम जानते हैं, तो M हो जाएगा। सिंपल अगर मैं कहूँ कि मेरे को वज़न नापना है तो उसका मास नापूंगा। मास किस में होता है, किलोग्राम में। अगर मैं तीसरा कहूँ, मेरे को टाइम नापना है, मैं यूज़ करूँगा सेकंड का, जिसे S यूज़ करते हैं। अगर मेरे को टेम्परेचर देखना, बॉडी की हीट क्या हो रही है, तो मैं केल्विन का यूज़ करूँगा, केल्विन क्लाइन नहीं, केल्विन का। ठीक है, अगर मैं कहूँ टेम्परेचर के बाद कि नंबर ऑफ़ इंट्रीज कितनी है, कि मतलब किसी एटम का कितने अंदर मोल हैं, तो इंट्रीज कितनी है, तो कैसे बना हुआ एटम, तो यूज़ करूँगा मोल, जिसकी N होता है ईटा। तो मोल का मतलब हो जाएगा जैसे 6.6, तो लगभग इतना ही होता है, बराबर होता है 6.602 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से ये मिलकर बना होता है कोई भी एक मोल। ठीक है, एक मोल में इतने है, बेसिकली एक एटम कितने मोल है। तो दूसरा हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे हम जब इसकी बारी आएगी, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ल्यूमिनेंसी वैसे बोलते हैं, बट देख लो कि इसका मतलब वही है कि ब्राइटनेस को हम चेक कर रहे हैं, लाइट की कितनी ब्राइट चमक है उसकी, तो सीधा मैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैंडला हो जाएगा, जिसके हम I भी कहते हैं। और लास्ट हो जाएगा करंट को, करंट का मतलब एम्पियर, जिसे, तो ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं,
इसी से बन के क्या बोलते हैं ड्राइव। अगर मैं ड्राइव की एक इक्वेशन दूँ तो देखो, अब मैं कहूँगी स्पीड को तुम बताओ, तुम क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हुआ मीटर पर सेकंड। तो कैसे बना, मीटर का यूज किया मैंने, टाइम का यूज किया, तो ड्राइव कर दिया ना एक चीज़। तो यही चीज़ हम याद करेंगे। अब अगली क्लास में देखो थोड़ा सा प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, थोड़ा सा कन्वर्जेशन जो कि आगे काम है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं, हम बाद में पढ़ेंगे जो ये पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन फिर आगे को चलेंगे। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे, जिस समय हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्क को कन्वर्ट करना, जिसमें प्रेशर अगर एटीएम में है तो उस हिसाब से हम आर का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हमें थोड़ा सा यूनिट्स और उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो अब हम अगली क्लास में प्रेशर के बारे में हम देखेंगे कि पास्कल तो होता है, एटीएम होता है, तो उसको चेंज करने में 10 टू द पावर पास्कल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होता है हम यूज़ करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।